इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य तृतीयमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य वसोः पवित्रमसि शतधारम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वसोः पवित्रमसि शतधारम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः। इसके हिज्जे करेंगे आप आए। ह्रस्वाकार दंत्य सा दीर्घ ओकार विसर्ग वसु पा ह्रस्वाकार ह्रस्व ईकार तारा संयुक्त ह्रस्व आकार माँ ह्रस्व आकार दंत सा ह्रस्व ईकार पवित्र मसी तालव्य सा ह्रस्व आकार ता ह्रस्व आकार धा दीर्घ आकार रा ह्रस्व आकार अनुस्वार शतधारम वा ह्रस्व आकार सा दीर्घ ओकार दंत सा दीर्घ ओकार विसर्ग वसु पा ह्रस्व आकार वा ह्रस्व ईकार तारा संयुक्त ह्रस्व आकार मा ह्रस्व आकार दंत सा ह्रस्व ईकार पवित्र मसी दंत्य सा ह्रस्व आकार हा ह्रस्व आकार दंत्य सा तारा संयुक्त ह्रस्व आकार धा ह्रस्व दीर्घ आकार रा ह्रस्व आकार मा हलंत सहस्त्रधारम दा दीर्घ एकार वा ह्रस्व आकार साताया दंत साताया वा संयुक्त दीर्घ आकार देवसत्वा सा दंत्य सा ह्रस्व आकार वा ह्रस्व ईकार ता दीर्घ आकार सविता पा ह्रस्व उकार ना दीर्घ आकार ता ह्रस्व उकार पुनातु वा ह्रस्व आकार सा दीर्घ दंत्य सा दीर्घ ओकार विसर्ग वसु पा ह्रस्व आकार वा ह्रस्व ईकार तारा संयुक्त दीर्घ एकार ना पवित्रेन तालव्य सा ह्रस्व आकार ता ह्रस्व आकार धा ह्रस्व आकार धा दीर्घ आकार रा दीर्घ एकार ह्रस्व आकार शतधारेन दंत्य सा ह्रस्व उकार पा वा संयुक्त दीर्घ आकार सुप्वा का दीर्घ आकार माँ ह्रस्व आकार धा ह्रस्व उकार का मूर्धन्य सा संयुक्त ह्रस्व आकार विसर्ग काम धुक्षा। इस मंत्र के ऋषि हैं वसोः पवित्र मित्यस्य ऋषि स एव सविता देवता भुरिग जगति छंदः निषादः स्वरः। फिर उक्त यज्ञ कैसा सुख करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है।
पदार्थ जो वसोह यज्ञ शतधारम असंख्यात संसार का धारण करने और पवित्रम शुद्धि करने वाला कर्म असी है, तथा जो वसोह यज्ञ सहस्त्रधारम अनेक प्रकार के ब्रह्मांड को धारण करने और पवित्रम शुद्धि का निमित्त सुख देने वाला है, तो उस यज्ञ को दे वह स्वयं प्रकाश स्वरूप सविता वसु आदि 33 देवों का उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर। जितने भी देव हैं सबको उत्पन्न करने वाला कौन है? ईश्वर, परमेश्वर। उसी को सविता कहते हैं। पुनः तो पवित्र करे हे जगदीश्वर, आप हम लोगों से सेवित वसोह जो यज्ञ है उस पवित्रेन शुद्धि के निमित्त वेद के विज्ञान शतधारेण बहुत विद्याओं को धारण करने वाले वेद और सुप्वा अच्छी प्रकार पवित्र करने वाले यज्ञ से हम लोगों को पवित्र कीजिए। हे विद्वान पुरुष व जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य, तू काम वेद की श्रेष्ठ वाणियों में से कौन वाणी के अभिप्राय को अधुक्षः अपने मन में पूर्ण करना अर्थात जानना चाहता है। इसके भावार्थ लिखते हैं ऋषि, जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ का सेवन करके पवित्र होते हैं उन्हीं को जगदीश्वर बहुत सा ज्ञान देकर अनेक प्रकार के सुख देता है। परंतु जो लोग ऐसी क्रियाओं के करने व परोपकारी होते हैं वे ही सुख को प्राप्त होते हैं, आलस्य करने वाले कभी नहीं। इस मंत्र में काम धुक्षा इन पदों से वाणी के विषय में प्रश्न है। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं कि उनकी इच्छा होती है कि मेरी मनोकामना सिद्ध हो। क्या होती है? मनोकामना सिद्ध हो। सब चाहते हैं, ध्यान दीजिए, सब क्या चाहते हैं कि मेरी मनोकामना सिद्ध हो। लेकिन मनोकामना जिस कार्य से सिद्ध होता है वह कार्य यदि न करे तो सिद्ध होगा नहीं। इच्छा तो होती है। जैसे आप ही जितने बच्चे बैठे हैं तो सबकी मनोकामना होगी कि मैं सबसे अधिक तेज बन जाऊं पढ़ाई लिखाई में, मैं आने वाले समय में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मन में होता है। लेकिन बड़े आदमी बनने के लिए, तेज बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। यदि मान लीजिए वो मेहनत हम ना करें, खाली अपने मन में भाव रखें कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, तो बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो आलस्य करने वाले हैं, जो आलसी लोग हैं, उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती है। किसकी मनोकामना पूरी होती है? तो कहते हैं कि जो परिश्रम करने वाले हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं, जो सुख को प्राप्त करने के लिए हर क्षण प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। कल बताया गया था जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता न हो, सभी प्रकार के कुटिलताओं का त्याग करके श्रेष्ठ गुण को अपने जीवन में धारण करके सब प्रकार से एक दूसरों के साथ श्रेष्ठ भाव से व्यवहार बनाकर कहते हैं कि अपने इस जीवन को हम शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसके लिए हर क्षण प्रयत्न करना होता है। क्या करना होता है? प्रयत्न, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। तो धर्म प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। रुपया पैसा अर्थ कमाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ, मेहनत करनी होती है ना। ऐसे हम अनेक प्रकार की मनोकामनाएं हमारी है वो हमारा सिद्ध हो जाए। तो मान लो हमारे मन में है कि मैं भोजन करूं, बढ़िया भोजन। कैसा भोजन? बढ़िया भोजन। तो बढ़िया भोजन करने के लिए तो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा जी। सीधा अपने आप मुंह में आ जाएगा। मुंह में भी आ जाए तो मुंह भी चलाना पड़ेगा ना, पेट में सीधा चला जाएगा। तो मुंह को भी चलाना होता है,
थाली से लेकर के हाथ में मुंह में डालना होता है, थाली में डालना होता है। जो चीज़ थाली में डालेंगे उसकी व्यवस्था करनी होती है, नहीं करनी होती। ये सभी क्या है? पुरुषार्थ है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक और जितना बढ़िया पुरुषार्थ करेंगे वो उतना ही अपने जीवन में सफल बनेंगे। तो आज के मंत्रों में हमें ये बताया गया कि हमको आपको आलस्य में कभी भी नहीं रहना चाहिए। आलस्य और प्रमाद रखने से हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। सुखमय जीवन के लिए अपने जीवन को यज्ञमय बना दीजिए, माने हर क्षण पुरुषार्थ करते रहिए। और पुरुषार्थ भी किस क्षेत्र में? अच्छे कामों में। किसमें? अच्छे कामों में, श्रेष्ठ कार्यों में, अपने जीवन को उत्तम बनाने में। इस प्रकार से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम